हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है। अच्छा, कोडिंग प्रॉपर नजर आ रही है ना? सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे था आपकी ये वाली फाइल। और ये आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमने क्या गलती की है? इसको फाइल। तो वैसे जब आप जाओगे ना उधर, क्या कहते हैं, ऑफिस में, जी। तो ये टेबल वहाँ नहीं चलने, लेकिन आइडिया होना फिर चाहिए। हाँ जी, वहाँ पे चलने हैं लेकिन ऑनलाइन। यानी ऑनलाइन गूगल से पकड़ के डालने होंगे? हाँ, गूगल से, क्योंकि यहाँ पे पता क्या, अब देखो, हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डे सेमिनार, यानी कि फिक्स जो है ना वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। जी और कल को हमारे पास एक स्टूडेंट न्यू आ जाता है, तो जी हम तो फिर इस तरह अपनी वेबसाइट का दोबारा कोड को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट का डाटा ऐड करेंगे, फिर उसको डोमेन पे जाके लाइव करेंगे। ये तो लंबा प्रोसीजर बन जाना है। ऐसी बात है जी ना? तो इसी चीज से बचने के लिए वहां पे ये वाला जो है ना टेबल हम यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे डायनामिक टेबल। ठीक है, एक लिंक सिर्फ मिलता है यूट्यूब से। ठीक है, उस हम्म इंटरनेट से। तो और हम्म एक छोटा सा कोड होता है जावास्क्रिप्ट का, सिर्फ वो लगाना होता है, और ये बना बनाया टेबल मिल जाता होता है। सर, वही बूटस्ट्रैप की उस पे? जी जी, बूटस्ट्रैप से भी मिल जाता है। बूटस्ट्रैप से उठा सकते हो। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना, अब देखो ना, मैं आपको, मेरे पास वो कंडीशन नहीं है, बल्कि मैंने आपको ओपन करके बेसिक दिखा देता हूँ, है ना वो ना। तो वहाँ पे होते हैं डायनामिक टेबल यूज होते हैं। जो मेन चीज हम्म होती है ना, जो मेन चीज यूज होती है, वो यही चीज होती है। एट्रीब्यूट वगैरह होती हैं, सब टैक्स होते हैं, सब टैक्स होते हैं, इटालिक वोट इनपुट एट्रीब्यूट्स। उसके बाद जो है ना, बोल्ड को उसको टेक्स्ट को ब्यूटीफुल किस तरह करना है, ये चीजें, ये टेबल वगैरह यूज नहीं होते। खैर, कोई मसला नहीं, पता तो होना चाहिए ना जी इंसान को ना। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ पे गया आपकी इमेज वो? सर, आप जो कह देंगे मैं अपना 1 साल का रखूं, मैं तो 1 साल से कम का रखा हुआ था। नहीं नहीं, मैं लेट्स सपोज बात कर रहा हूँ, मैं तो वैसे आपको मतलब कि वो बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि आप 3 साल का रखें, 4 साल का रखें, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं की मैंने। ठीक है। हाँ जी। फिर अब जाने मैंने, का कोशिश करूँ तो इंशाल्लाह एक अभी इस साल में ही मैं वो अच्छा खासा स्टार्ट कर दूंगा ना। यार देखो, मैंने आपको पहले दिन भी बोला था कि डिपेंड करती है आपकी मेहनत। हम्म ठीक है, कि आप कितना जो है ना वो मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे। जी अब आप मेहनत करोगे, बढ़ते रहोगे आप आगे। ठीक है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता फिर तो मैं घोल कर पिलाने से रहा। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं। सर, ये कोड दोबारा खोलिएगा। कोड नजर नहीं आ रहा आपको? 4703। मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने जूम पे सेंड किया है ना, आपको ये नजर आ रहा है? जी जी, कोड आ रहा है वो। अच्छा, दोबारा से। कोड, अच्छा कोड दिखाऊं? हाँ ठीक हो गया, नहीं मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने, मेरे पास स्टूडेंट है एक, शायद आपको मैंने वेबसाइट ऑलरेडी दिखाई भी है। उसके सर पे ना उनके पेरेंट्स नहीं है। मेरी बात हम्म समझ रहे हो ना आप? जी। यानी कि पेरेंट्स से मुराद बाप नहीं है उनका। ठीक है। हम्म वो लड़की अब रिएक्ट पे पहुंच चुकी है। हम्म मैं उससे अक्सर बात करता होता हूँ, तो वो अक्सर बताती है, कहती है, सर जी, हमारे जो अपने पर्सनल रिश्तेदार है ना, उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया है कि हमसे वो ये भी नहीं पूछते कि आज का आपने खाना खाया है या नहीं खाया, यानी कि पूछते ही नहीं है। तो वो कहती है कि सर, हम्म मुझे आप जितनी जल्दी हो सके आप मुझे बस इस काबिल कर दें, मैं छोटी मोटी जॉब लग जाऊँ। ठीक है। हम्म
तो आज ही मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको 3 से 4 जगह मैंने उसको सीवी बना के उसको दी थी और मैंने उसको सबमिट करवाई थी। तो आज जो है ना उसकी कॉल आई है। तो कॉल करने के हम्म। बाद उसने मुझे कॉल की, कहने लगी सर मुझे यहाँ से कॉल आई है, तो ये आपका रेफरेंस मैंने दिया था और मुझसे पूछ रहे थे कि आप रिजवान को जानती हैं, ईटीसी ये वो, तो आप मुझे बताएं मैं फिर कंटिन्यू करूँ जॉब। मैंने बोला हाँ आप जाएं करें। अब जो रिएक्ट पे गई है और उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 25,000 रुपये है। ठीक है, और अभी वो अच्छा। इंटर्नशिप पे है। मतलब कि जॉब नहीं है, इंटर्नशिप पे। और इंटर्नशिप भी प्रमोशन वाली है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, मतलब कि 3 महीने की है इंटर्नशिप। 3 महीने के बाद हम्म। अगर वो इंटर्नशिप मुकम्मल करती है तो डायरेक्ट 50 पे जाएगी। ठीक है ना, अच्छा। तो मैं इसीलिए आपको पहले दिन मैंने समझाया था कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 चीजों को कवर कर लें। 4 चीजों के कवर करने के बाद 5 चीज कवर जो करनी है ना वो आपने करनी है रिएक्ट। और रिएक्ट सीखनी है आपने, ये HTML CSS बूटस्ट्रैप ये कुछ भी नहीं है, आपने रिएक्ट सीखनी है। रिएक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना, क्योंकि रिएक्ट मर्न स्टैक में आती होती है। समझ गए हो? हम्म। अच्छा, पहले नंबर पे ये कोड देखो, ये कोड क्या समझ में आ जब रहा है आपको? स्टैक किस चीज को कहते हैं? मर्न स्टैक यानी कि ना इसमें होती है, रिएक्ट भी आ जाता है, ठीक है, मोंगोडीबी भी आ जाती है, नोड जेएस भी आ जाता है, और एक्सप्रेस जेएस भी आ जाता है। तो ये 4-5 लैंग्वेज होती हैं जिनको मिला के एक मर्न स्टैक बनता है, यानी कि फुल स्टैक डेवलपर बन जाता है। अच्छा। हाँ जी, इसलिए तो इसको आपको ये सारी चीजें आती हैं? नहीं, मैं फुल स्टैक नहीं हूँ, मैं एज ए सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हूँ अभी। लारावेल पे, रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे, इन पे काम कर रहा हूँ मैं अभी। लेकिन मैंने अभी बैकएंड पे नहीं जाना, क्योंकि बैकएंड पे मैं इसीलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैंने जाना है मर्न पे। मर्न के बाद फिर मैंने जाना है फुल स्टैक पे। तो मैं ये बैक मर्न स्टैक जिसको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आती हैं उसको कहते हैं? नहीं, मर्न स्टैक बोलते होते हैं बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर, यानी कि फुल स्टैक ही आ जाता है वो ना। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि मर्न स्टैक बंदे को वेबसाइट डायनेमिक करनी आती होती है, ठीक है। जी। और बैकएंड डेवलपर को वेबसाइट डायनेमिक करनी नहीं आती होती, हम्म। क्योंकि जो मंथ तक होता है उसको पता होता है कि मैंने HTML का टैग कहाँ से लिया और कहाँ बंद किया है, उसको पर टोटल तो वो वेबसाइट उसको पता होता है। बैक एंड डेवलपर की ज्यादा पे होती है या फ्रंट एंड? नहीं, जो देखो फ्रंट एंड जो है ना, इसकी पेज ज्यादा नहीं है। पेज ज्यादा, अच्छा। हाँ जी, पेज ज्यादा क्यों नहीं है? पेज ज्यादा इसलिए नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये वाली वेबसाइट आपको मैंने एक डाउनलोड करके दिखाई थी आपके सामने। अब मुझे नहीं पता कि ये वेबसाइट किसने बनाई है या किसने नहीं बनाई, मुझे तो नहीं ना इस चीज का इल्म, लेकिन मुझे बना बनाया मैं। कोड मिल गया। समझ रहे हैं ना, हम यहाँ पे कुछ आइकन्स शो नहीं हो रहे, ठीक है, ये लेकिन मुझे वेबसाइट तो मिल गई है ना, मैं इसको इजीली अब मैं जो है ना वो एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है, चेंजिंग कर हम्म। सकता हूँ, मुझे बड़ी बनाई मेरी मुझे वेबसाइट मिल गई है। लेकिन इसके अंदर हम्म। एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि इसके अंदर बैकएंड नहीं है। तो बैकएंड के लिए जाहिर सी बात है मुझे बंदा चाहिए होगा, ठीक है। तो हम्म। बैकएंड के लिए फिर जो है ना बंदा ऑफिस वाले ढूंढते होते हैं। तो अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं पिछले काम कर रहा था तो मुझे एक प्रोजेक्ट आया। तो सर ने बोला कि यार इसको बहुत जल्दी बनाना है, और बनाना भी लारावेल पे था। तो मैंने सर को बोला हम्म। चलो सर जी हम ना कोई ऐसी चीज देखते हैं, अगर हमें थीम मिल गई तो हम थीम को एडिटेबल कर लेंगे, ठीक है। सर ने आगे से बोला हम्म। बेटा तुम थीम उठा लो, थीम जितने डॉलर की होगी हम पे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये थीम हमने फ्री उठाई थी, ठीक है। अब इस थीम के अंदर अगर हम आते हैं ना तो इसके अंदर हमारे होश ही गुम हो जाते हैं कि जिस तरह की ये थीम है, ठीक है। हर चीज इसके अंदर, ये वॉइस कॉल है, कॉल भी जा रही है इधर से, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो कॉल है, हर चीज इसमें, कैलेंडर वगैरह भी है। आप यहाँ पे अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं, किसी जो भी आपने लिखना है, ठीक है, सारा सब कुछ, ठीक है। बहुत अच्छी ये वेबसाइट है, मतलब कि क्या बना बनाया हमें कोड तो मिल गया है ना, अगर हम व्यू करते हो तो ये हमें मिल जाता है, यानी हम्म। कि कोड मिल गया है। अब इसमें बैकएंड की जरूरत है, बैकएंड हमें डेवलपर ढूंढना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है फ्रंट एंड जो है वो इतनी पे नहीं मिलती, बैकएंड पे जो है ना वो पे ज्यादा मिलती होती है। अब मेरा जो इंस्ट्रक्टर था, मगर आपको बताऊं तो मेरा इंस्ट्रक्टर अक्सर बताता होता था कि मेरी जो पे है ना वो मैं 2.5 लाख रुपए लेता हूँ ऑफिस से, ठीक है, क्योंकि वो बैकएंड डेवलपर था ना, फुल स्टैक डेवलपर था, मन स्टैक। तो 2.5 लाख रुपए वो सैलरी लेता है, और हमें बताता होता था कि लाख रुपए मैं PNY से लेता हूँ, यानी कि इंस्टीट्यूट कोर्स भी करवा रहा था ना वो सर जो था।
तो तकरीबन आई थिंक कि वो मेरा जहां तक अंदाजा काम करता है वो 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था, क्योंकि उसके पास एक डेवलपर था और वो फाइवर फ्रीलांसिंग पे काम कर रहा था सर हमारा। ठीक है, तो उसने हमें मेन बात तो नहीं बताई, लेकिन हमारा अंदाजा काम ये करता है कि तकरीबन 5 लाख वो कमाता है। सर तो मैं फिर बैकएंड ना कर लूं? अभी आपको फ्रंट एंड नहीं आता तो बैक एंड कहाँ से आएगा? लेट्स सपोज अभी मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आप मुझे टेबल बना के दिखा दें, आपको टेबल नहीं पता। जाहिर सी बात है, अगर आपको फ्रंट एंड के कोड टेबल वगैरह ये टैग वगैरह कंप्लीट होंगे तभी तो आप बैक एंड पे जाओगे ना। हम्म। अब मैं अगर आपको छोटी सी एक चीज एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट जरा वेट करें। यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे ये चीज बताएं कि यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी थी, ये चीज HTML एट्रीब्यूट्स नजर आ रही है आपको जो मैंने सेलेक्ट किया है? जी। अब मुझे ये बताएं कि एट्रीब्यूट्स क्या है, पता है आपको? नहीं। नहीं पता, तो यही चीज है। ठीक ठीक है, अगर जब आपको पता होगा ना एट्रीब्यूट आखिर चीज क्या है, पहले आप फ्रंट एंड करोगे फिर आप बैक एंड करोगे। अगर देखो, अब आपने लफ्ज एक बोला कि सर मैं आप बैक एंड ना कर लूँ, अगर बैक एंड करना होता तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं आज बैक एंड में ना होता? जी। ठीक है, तो ये चीज नहीं होती, एक फ्लो होता है पूरा काम करने का। खैर, हमारा वो ऑलमोस्ट जो है ना वो बन चुका है। ऊपर वाला डे था, सेमिनार था, शेड्यूल, बिगिनर एंड टॉपिक। अब उसके नीचे जो है ना, हम एक और लेते हैं रो, जिसके अंदर लेंगे हम मंडे। लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे आके एक TR का टैग लगाएंगे। TR का टैग लगाने के बाद अब यहाँ पे हमारा डाटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे डाटा लेंगे। ठीक है, TD के नाम से, मतलब कि टेबल डाटा, और अंदर क्या लिखा हुआ था? मंडे। ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश कर सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं, ये मंडे हमारा आ गया है। अब इमेज में देखते हैं कि मंडे आखिर किस तरह का था। मंडे सेम इसी तरह का था, उसके आगे लिखा हुआ है 8 AM। तो हम हम्म। इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आके हम 08:0 AM, यानी कि 8 बजे देते हैं। और इधर जाके देखते हैं तो वो हमारा टाइम भी आ गया है। अब दोबारा हम इमेज को देखते हैं, 8 AM के आगे ही 5 PM है, यानी कि 5 PM है। तो हम यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज कर सर देंगे। तो ये आगे क्यों नहीं आगे कैसे आ गया? देखो ना, मैं एक ही रो के अंदर हूँ, इस रो से मैं बाहर नहीं हूँ। अच्छा सही है, ठीक है ठीक है। इस रो के मैं बाहर नहीं हूँ, इसी रो के अंदर ही हूँ। ठीक है। अब ठीक मैं, है ठीक है। हाँ यार दानियल, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है। आप मुझसे दिन में अगर 10 बार भी पूछोगे ना, सर मैं यहाँ से फंस गया हूँ, मेरे अंदर अल्लाह पाक ने एक कॉमन चीज डाली है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतना इतना दिया हुआ है कि मेरा स्टूडेंट अगर दिन में 50 बार भी पूछता है ना, सर मैं यहाँ से फंस गया हूँ, तो मैं उसका साथ देता हूँ। क्योंकि मुझे, हम्म। जब मैं सीख रहा था ना, मेरा साथ नहीं दिया था किसी ने। ठीक है, मैं सीधी और हम्म। साफ बात बताऊंगा, तो मुझे उस वक्त अपने आप पे गुस्सा चढ़ता होता था भी यार, हम तो लोगों की ऐसी मदद कर देते हैं और लोग हमारी मदद नहीं करते। ठीक है, तो ये चीजें होती है। बाकी ये है कि तुम सीखने वाले बनो, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सीखने वाले बनो। ये चीज डिपेंड नहीं करती कि सर ये मुझसे नहीं हो रहा, ये चीज मुझसे नहीं हो रही। मैं तुम्हें बताऊं एक मजेदार चीज, जब मैं इस फील्ड में आया था ना, तो तुम यकीन मानना ये चीज मुझे समझ नहीं आई थी आखिर ये चीज है क्या। हम्म। समझ रहे हो ना? तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, और मैं कहता हूँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बस थोड़ी सी मेहनत करो फिर देखना कैसे मजे आते हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ पे आके हम लेते हैं ये वाला इंट्रोडक्शन टू XML। ठीक है, अब यहाँ पे आके हम इसी को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा उसके सामने आ गया है। अगर हम इसी को कॉपी करके यहीं पेस्ट करेंगे ना, तो देखना ये कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि है तो वो उसी रो के अंदर ही, लेकिन वो आगे भाग गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये वाले जो इंट्रोडक्शन टू XML है, इसको टेक्स्ट चेंज करना है और इसी के नीचे लेके आना है इसको। पहले देख लेते हैं,
हाँ ठीक हो गया, यानी कि ये इसी के अंदर आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से करेंगे कट, और टेबल रो को आ कहाँ, न्यू टी आर, बेशक इसी को यहाँ से कॉपी कर लो। तुम्हारी मिस्टेक कहाँ से हुई थी बनाते वक्त? सर मुझे टीआर वगैरह का नहीं समझ आ रहा था। टी आर और, टीआर का ही नहीं समझ आ रहा था। अच्छा टी आर का अब पता चल रहा है टी आर क्या चीज है? जी जी, अब पता चल देख रहा है। मैं बता रहा हूँ, नमस्कार। मैं- सर अब पता चल रहा है मुझे टीआर का। अच्छा पता चल रहा है, फिर ठीक हो गया। इसको मैंने लेना है फोल्स पे, ये काम किया। तो आपने सेम उसमें ही कर दिया ना। सॉरी। आपने सेम रो में ही तो कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। और जो ये है ना, इसको टेबल मतलब के रो को यहाँ से आके फोल्स पेन दे दो, इसको सबको दो दो, पहले एक को देखो चेक कर लो। हाँ ये ठीक है, ये मंडे ले रहे हैं ना, नहीं रो नहीं, ये फोल्स पेन दिया, रोड्स पेन लेना है हमें। रोज पेन। क्योंकि वो इस तरह आ जाएगा ना, देखो ना मंडे हमारा थोड़ा सा बड़ा है, जी। ठीक है। सेम यही चीज यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट, और सब में दोबारा से। लगा दूं? जी सब में, क्योंकि हमें इक्वल बॉक्स चाहिए, ये वाला भी इसी हम्म। तरह चाहिए, ये वाला भी इस तरह चाहिए। और आगे जब यहाँ पे आके आप पेस्ट करोगे ना, ये 5 वाले में यहाँ पे आके जब पेस्ट करेंगे तो वो आपका डिजाइन बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसे आपका ये वाला डिजाइन है। ओहो, ये वाला। आप नीचे थर्सडे और इसका टाइम टेबल को जो है ना भी फिलहाल इग्नोर करो, और ये ऊपर वाले के देखो, बिल्कुल सेम है। सर ये आपने आगे कैसे कर दिया उसके नीचे? यहाँ पे जी। देखो ना, ये एक टी आर है, ठीक जी। है। ये टी आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके बंद हो रहा है। मैंने एक हम्म। मंडे मंडे का एक टेबल डाटा, यानी कि टी डी टेबल डाटा, टी का मतलब टेबल, डी का मतलब डाटा, टेबल डाटा एक मैंने रो लिया है, और उसको मैंने बोल दिया रो स्पैन, यानी कि वो इस वाली रो को भी और इस वाली रो को भी दोनों को एक समझ रहा है। आगे मैंने दो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब जो मंडे है ना, वो दो में आ गया है, इसी तरह आगे का ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दो में आ गया है, हम्म। ये भी और ये भी। और इसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, देख लो, ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, हम्म। ये कुछ भी नहीं दिया और ये साथ साथ लग गए हैं। नजर ठीक। आ रहा है? जी। और अगर मैं अब आपको बोलूं कि यहाँ से आगे आपने बनाना, तो बना लोगे? तो क्या बना लूंगा? मैं कह रहा हूँ अगर मैं यहाँ से आगे आपको बोलूँ कि यहाँ से आगे आपने बनाना, बनाओगे? जी बना लूंगा। अच्छा, फिलहाल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ताकि, कर रहे हो कोड आप पीछे? जी साथ साथ कर रहा हूँ। साथ साथ करो, अगर कोई इशू आए तो मुझे बताना। साथ साथ ना करूँ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ करो। साथ साथ करोगे, अगर कोई मिस्टेक आती है तो फिर मैं, ये बताऊंगा।
ठीक है। सही सही, रोज पेन और उसकी कोल्ड पेन की गेम है। रोज पेन और कोल्ड पेन की गेम है। जी, इन दोनों चीजों की गेम है, इनके इनके ऊपर ही हमने खेलना है। इनके ऊपर ही हमने खेलना है। ये अलग अलग टीआर में ले लिया। मैंने, जी। अच्छा आप देख रहे हैं तो फिर मुझे बता दो ना, फिर मैं इधर साथ साथ बोलता भी रहूं ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, मैंने वो टीआर में लिया है। वो टीआर मैंने इसलिए लिया है कि अगर मैं उसको एक ही टीआर में लूंगा, यानी कि टेबल रो, तो वो एक ही मानेगा ना। हम्म। समझ रहे हो ना, वो एक ही पकड़ेगा। मैंने उसको अलग अलग में ले लिया है। तो ये देखो थर्सडे आगे मुझे 3 टाइम बता रहा है। अब मुझे आगे इसी तरह सेम 3 टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ वाले टाइम को कॉपी कर लूंगा, सिंपल। वो वहां पे आके इसके साथ लग जाएगा आगे। इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसको भी पेस्ट कर दूंगा और इसको भी पेस्ट कर दूंगा, बाद में जाके बेशक मैं उसको चेंज कर लूंगा। ये ले, मेरा ये आ गया इसके सामने। आगे का क्या है? आगे वो ये वाला है। हाँ, वो दो में डिवाइड होया हुआ है। तो ये ले, यहाँ पे आके टी आर, और टी आर में मैं ऊपर वाला वही टेक्स्ट को कॉपी कर लाता हूँ। ये नहीं आया अभी। 1 मिनट। न्यू टेबल स्पैन। आपका कहाँ तक पहुंचा है? ऊपर वाला सेक्शन में मैं आपको भी। प्रॉब्लम आ रही होगी। किसमें? मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। नहीं, वो कर लिया। अब ये जो आप सबसे नीचे कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, अब वो करने लगा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, करो करो। तो कोड खोले ले लो। तो नीचे। ठीक है सर। नहीं नहीं, बल्कि ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल नीचे आ गया है। आपका जी। देख लो, दोबारा कोड को देख लो। सर सबसे नीचे चले गए। हम्म। सर मैं कह रहा हूँ नीचे चले जाएं। अच्छा, नीचे चले जाओ, ये लो। सर इंट्रोडक्शन किधर है? नीचे वाला जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, जी। देखें। यहाँ पे हमारा आउटपुट ये वाला दो शो हो रही है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। पहले ये है, दूसरा ये है।
TR1, TR2, यानी कि इनके अंदर ही वो चीजें हैं, मंडे वाली, ट्यूसडे वाली, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम क्या हम्म। करेंगे, TR1 और TR2, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी। इसको थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक चीज तो हमारी बनी हुई है। ठीक है। एक चीज तो हमारी बनी हुई है। अब हमने जो ये बनाया था ना, ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करना है। मंडे, ट्यूसडे, को चेंज कर दो, ट्यूसडे हो गया। ठीक है। ठीक है, थर्सडे। अब आगे इंट्रोडक्शन, लास्ट वाले। हम्म। मंडे को TR, TD, और यहाँ पे वो नंबर जो हमने टाइम डालना है, मंडे, ट्यूसडे, और इसी को यहाँ से को, बल्कि कॉपी नहीं करना है, इसको न्यू लाइन में लेके आना है आपने, टीआर के आप अंदर। कौन सा टेबल बना रहे हैं? वही बना रहा हूँ आपके वाला, वो उसके आगे नीचे आ जाएगा। अगर इसी तरह एक और नीचे लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे आना है, TR, इसके अंदर एक और TD, और ये लें, वो उसके नीचे आ जाएगा। अब ये तीन बन गए हैं। अच्छा, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि टाइम नहीं लिख रहा मैं? नहीं नहीं, मुझे समझ आ रही है। लगा शायद टाइम भी लिख रहा। ये लें, आपका टाइम भी आ गया। अच्छा, आगे सेम यही चीज़ थी आगे, तो इसी तरह यहाँ से ये वाला कॉपी, और यहाँ से ये वाला कॉपी, और यहाँ से ये वाला कॉपी करके आएंगे, वो इसी तरह उसके आगे आ जाएगा। अब हमें इसके आगे चाहिए, कितने बॉक्स हैं, दो बॉक्सेस हैं। ठीक है, एक्स पाथ का और एक्स सर्कल पाथ का। अब यहाँ पे आएंगे, पहले नंबर पे हम यहाँ पे टीआर का टैग लेंगे। टीआर का टैग लेके रैंडम लेके देखते हैं कि आखिर ये जाता कहाँ पे है। तो ये आएगा यहाँ पे नीचे, हमने लेके आना है उसको पर। रोज प्लान को, ठीक। PD के अंदर ये डाल दो, और कोल स्पैन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था वो टेक्स्ट, एक्स बार, एक्स बार, क्या हो गया इसमें, बार, ये एक्स बार आ गया। और
यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रांसलेशंस। लाइन बाय लाइन रख देता हूँ, ये समझ आया आपको। तो 3 कर लो। तो अन्य रोज पे टू। नहीं हुआ आपका? नहीं सर, हो गया तब तक। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो। नीचे लास्ट वाली लाइन रहेगी वेडनेसडे वाली। तो हम लेंगे TR। TR में TD। TD में आएगा हमारा वेडनेसडे। कौन से कॉलेज में जाते हो पढ़ने आप? सर इधर जो LGS है ना उधर। वो प्राइवेट है? जी प्राइवेट है। तो मेरी अम्मी भी उधर ही पढ़ाती हैं। अच्छा, इनको उधर टीचिंग करती हैं। जी। माशाल्लाह, अच्छी बात। सही है बात। सर कोड फिर खोल दीजिएगा। अच्छा, कोड देखना है, ये ले मैं तो दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जी। देख लिया? लेकिन जो एक्सपाथ है वो ऊपर लग नहीं रहा, जाके वो बहुत नीचे है। नहीं देखे ना, मेरा देखे, मैंने कहाँ लगाया, मेरा देखे मैंने। लेकिन मैंने गलती। नहीं लग रहा आपका? मेरा तो लग गया। सेम उसी तरह लगा ना जैसे पहले लगा रहे थे आप। जी। बस गुड हो गया। मैं कोड को कर दूं साइड पे? जी जी कर दो। अच्छा, ठीक है। सेम इसी तरह का बना है जिस तरह हमारा कोड है, ये बना है।
जी सेम ऐसा। गुड हो गया। अब आपको समझ आ गई है कोड रो की स्पैन की। ये यार ये ना गेम ही सारी इन दो चीजों की है। हम्म। ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने मैंने सिर्फ टी डी टी एच ही लिया है, लेकिन मैंने जो है ना कोल स्पैन रो स्पैन से मैंने खेला है, और मेरा भी वही बन गया। हम्म। ठीक है। एक मिनट लगा। जी। हमारी मीटिंग यहाँ पे। फिर म्यूट पे। जी। नहीं कुछ नहीं। चलें आगे या अभी बना रहे हो अभी? नहीं सर बना लिया। बना रही है? जी। सेंड करो मुझे पिक्चर। अच्छा। व्हाट्सएप। ये भेज दी। जी मेरे पास पहुंच गई। मंडे ट्यूसडे ठीक हो गया, ठीक हो गुड हो गया। अच्छा, जो चीज मैंने नहीं की, मैंने इसीलिए नहीं की थी कि मैं देखूंगा आपको कि आपने करनी या नहीं करनी। अब देखो हमारी इमेज जो है ना, उसमें टेक्स्ट सेंटर था, आपने टेक्स्ट सेंटर नहीं किया, लेकिन आपको इल्म है कि टेक्स्ट सेंटर करते किस तरह? टेक्स्ट सेंटर। अ, ये देखो एक्सबाथ सेंटर में है ना। जी जी जी। ठीक है। हाँ वो सीएसएस से हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सर अभी हम बूटस्ट्रैप तो नहीं यूज कर सकते ना। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं बूटस्ट्रैप यूज करने में। मैं आपको बस आज और आपकी कल होगी क्लास एचटीएमएल की। आप अब हमने सीएसएस पे जंप करना है। और दरअसल पूछे तो सही पूछे तो आप एचटीएमएल बस इतनी सी ही है, और आपको इतना भी पता चल गया होगा कि एचटीएमएल हमने लिखते रहना है और उधर शो होते रहना है। ठीक है, मेन चीज होती है फिर स्टाइलिंग, उसके बाद फिर हो जाती है लॉजिक। ठीक है। तो एचटीएमएल फिर सर जो क्या है ना, मतलब? क्या फिर बोले। मैं बोल रहा हूँ कि एचटीएमएल तो आपको इतना इलम तो हो गया होगा ना, भी एचटीएमएल इतनी सी ही है। ये एचटीएमएल लिखते रहेंगे वहां पे शो होता रहेगा। ठीक है। जो जी। मेन चीज आती है वो आती है फिर बाद में सीएसएस भी, कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए और होवर करें क्या होना चाहिए, इसका कलर कौन सा, इसका कलर कौन सा, उसके बाद लॉजिक वगैरह। ठीक है। तो ये हम्म। जो एचटीएमएल और सीएसएस है ये तो थोड़ी बहुत बस इतनी होती है, इसमें एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए बंदे को। ठीक है। मेरे सीनियर भी हम्म। ऐसे ही कहते होते हैं, कहते हैं इसमें एक्सपर्ट नहीं होना। वक्त के साथ साथ ये बंदा खुद ही सीख जाता होता है। जो मेन चीज आती है वो आती है जावास्क्रिप्ट, उसको सीखना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वो आ जाते हैं हमारे पास HTML के एट्रीब्यूट। ठीक क्या? बूटस्ट्रैप जी। उसको नहीं सीखना। बूटस्ट्रैप को मैं आपको डीप में जाके समझाऊंगा, डीप में, यानी कि मतलब कि आप आंखों को बंद करके वो बना दोगे, आप मेरी बात नहीं समझते। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने HTML और CSS पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा अच्छा ठीक है सही है। मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ना HTML के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। मैं अगर आपको एट्रीब्यूट बताऊं, दिखाऊं यहाँ पे, तो किस टाइप के होते हैं।